हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जीके के, जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहने को तो 20 क्वेश्चन होते हैं, पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उस तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन से ऊपर पहुँच जाते हैं आपके। तो ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, जिसमें भी जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसे शुरू से आखिर तक देखिए, और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर दीजिए, तो ताकि वो भी नॉलेज प्राप्त कर सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्णम मल्लेश्वरी है। ये ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला है। ठीक है, इन्होंने सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, सन 2000 में जो सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे, सिडनी ओलंपिक नाम से जाना जाता है इन्हें। तो सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ये कब हुए थे? 2000 में हुए थे सन। जो सिडनी है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो तब से लेके अब तक जो कर्णम मल्लेश्वरी को एक नाम दे दिया गया है, इनका एक उपनाम है लोहे की महिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। लोहे की महिला कहा जाता है तब से लेके अब तक इन्हें। तो ये भी ध्यान रखना, कर्णम मल्लेश्वरी को लोहे की महिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेरा हाउस सिडनी में स्थित है। अभी आपको बताया मैंने, सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना जो ओपेरा हाउस है ये सिडनी में स्थित है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरेंट रेखा कौन से दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा स्थित है आपकी। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो इमरान खान है। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी है। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो पाकिस्तानी रुपया चलती है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय पशु है वो बकरे की प्रजाति का एक जानवर है, बकरे के जैसा ही दिखता है, बकरे की प्रजाति का जानवर है कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो राष्ट्रपति है वो राजधानी है वो काबुल हो जाएगी। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो मोहम्मद अशरफ गनी हो जाएंगे। अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो अफगानी रुपया चलती है यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, अफगानिस्तान में अफगानी रुपया, तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाटर लिली है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली को हम की कुमुदिनी भी बोलते हैं, इसे की कुमुदिनी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रोबिन है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आम है, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष। यहाँ का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला है। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान है, और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। तो ये जो आमार सोनार बांग्ला है और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, दोनों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना ये कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, दोनों के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है बांग्लादेश के वो अब्दुल हामिद जी है। प्रेजेंट में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं यहाँ के, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जी हैं यहाँ की प्रधानमंत्री प्रेजेंट में। तो ये भी ध्यान रखना आप। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो टका चलती है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा का नाम टका है। अब जो राजधानी है यहाँ की वो ढाका है। ध्यान रखना है, दोनों कन्फ्यूज मत होना इसमें, राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। ठीक है, तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो वाटर लिली है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइट पेपर किस देश के सरकारी दस्तावेजों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विषय पर विशेष रिपोर्ट से संबंधित है ये वाइट पेपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको,
हंगरी की राजधानी कौन सी है? तो हंगरी की राजधानी आ जाएगी आपकी बुडापेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुखारेस्ट, ये कन्फ्यूज मत होना आप। जो बुखारेस्ट है ये रोमानिया की राजधानी है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है हंगरी की, तो हंगरी में जो मुद्रा चलती है वो हंगरियन फोरेंट है, ठीक है। हंगरियन फोरेंट यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति जोन्स एडर है। जोन्स एडर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और जो प्रधानमंत्री है हंगरी के, वो विक्टर ओरबॉन है। विक्टर ओरबॉन यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और जो बुखारेस्ट है ये रोमानिया की राजधानी है, ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कीवी है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी देख लेते हैं हम। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो न्यूजीलैंड डॉलर चलती है, तो ध्यान रखना ये भी। यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। यहाँ के जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया इसमें कब अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान की संसद को हम शोरा के नाम से जानते हैं। इसे हम नेशनल असेंबली भी बोलते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली भी कहा जाता है इसे। और अफगानिस्तान के बारे में आपको पीछे मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से देख लेना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना ये। और जो जेनेवा है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका, स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना हुई थी अभी 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1969 में इस संगठन को 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना ये। इसकी जो 50वीं वर्षगांठ थी सन 1969 में, उस टाइम इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसमें विभिन्न रोगियों को कैंसर के उपचार के बारे में जानकारी दी जाती है। और जो 2020 की जो विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी वो आई एम एंड आई विल थीम के साथ इसे मनाया गया है इस साल, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। और ये माउंट आबू कहाँ पे है? ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में, ठीक है। राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है माउंट आबू। और जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना ये जैन धर्म से संबंधित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कि जो माउंट आबू मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जैन धर्म से। इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, ठीक है। 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण काल माना जाता है, तो ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विंग कमांडर किस सेना के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो वायुसेना है इसमें विंग कमांडर नामक एक पोस्ट होती है, ये वायुसेना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है वायुसेना की, तो वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख है वो आपके है एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया जी, ठीक है। एग्जाम से पूछा जाता है ये कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया जी वे जो वायुसेना के प्रमुख हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पे थल सेना, तो थल सेना के प्रमुख भी हम जान लेते हैं। थल सेना के प्रमुख जो है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के प्रमुख है वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जल सेना, जल सेना को हम नौसेना भी बोलते हैं। और वर्तमान में नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह है।
एडमिरल करमवीर सिंह जो थल सेना नौसेना के प्रमुख है ये। और भारत में अभी इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नीचे एक और पद अभी हाल ही में बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं CDS। तो ये CDS जो है ये राष्ट्रपति के नीचे की पोस्ट है और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये एक तरह से राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख है CDS। तो इसके जो प्रमुख है, इसके जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, वो विपिन रावत जी है। ठीक है, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है विपिन रावत जी। तो ये इसके अध्यक्ष है विपिन रावत जी। और अभी हाल ही में उप थल सेना प्रमुख भी चुने गए हैं, उनका नाम है ASK सैनी। तो ये भी ध्यान रखना आप कि जो उप थल सेना प्रमुख अभी हाल ही में चुने गए वो ASK सैनी है। ये आपके करंट के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाते हैं ये हर बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल डिफेंस अकादमी यानी कि NDA कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है। और ये जो नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसका जो आदर्श वाक्य है वो सेवा परमो धर्म आदर्श वाक्य, इसका सेवा परमो धर्म इसका आदर्श वाक्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 दिसंबर 1954 के दिन हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है ये महाराष्ट्र के पुणे जो जिला है, महाराष्ट्र में पुणे जिला, उसके पास में स्थित है, खड़गवासला में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पे बात हुई है तेलंगाना की। तो तेलंगाना के जो राजधानी है वर्तमान में वो हैदराबाद है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो चंद्रशेखर राव है, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में। और जो राज्यपाल है यहाँ के तेलंगाना के वो तमिलसाई सुंदरराजन है। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो राघवेंद्र सिंह चौहान है। राघवेंद्र सिंह चौहान तेलंगाना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। तो ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और ये जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना इसे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जहाँ पे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, पन्नालाल घोष निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ये पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक है, बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, भरत पूजा में स्थित है कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान। और जो भरत पूजा है ये केरल के कलामंडलम में स्थित है, केरल के कलामंडलम में भरत पूजा नामक जगह स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, लिटिल मास्टर किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, सुनील गावस्कर है, ये लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसी तरह जो वीरेंद्र सहवाग है ये भी मुल्तान का सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वीरेंद्र सहवाग जो है इन्हें हम मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। तो दोनों के उपनाम याद रखना आप, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। अगला है क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, सर हेनरी डोरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1863 में जेनेवा में हुई थी। ठीक है, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना सर हेनरी डोरेंट ने जेनेवा में की थी। ध्यान रखना ये बात। और जो इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी वो अपनी 1920 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना आप, इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और भी जो वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।